बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। जब भी ईद उल जुहा यानी बकरीद का त्योहार आता है तो कई सो कॉल्ड जीव प्रेमियों के पेट में दर्द होने लगता है। ये वही पाखंडी लोग होते हैं जो सारा साल मांस खाते हैं, पार्टियों में चिकन लेग पीस के स्वाद उड़ाते हैं, इनके फ्रिज में मुर्गी और मछली भर भर के पड़ी रहती है। मगर जैसे ही मुसलमानों का बकरीद का त्योहार आता है तो इनमें जीव प्रेम जाग पड़ता है। आज मैं ऐसे ही लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। पहले बात करते हैं कि मुसलमान बकरीद मनाते क्यों हैं। मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान और हदीस में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजारों सालों पहले एक महान पैगंबर बनकर आए थे। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सपना दिखाया जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इकलौते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिबाह कर रहे हैं, यानी उनकी बलि दे रहे हैं। नींद से जागने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये सपना अल्लाह का हुक्म है, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक पहाड़ी पर ले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हें जिबाह करूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने साहसिक जवाब देते हुए कहा, अब्बा जान, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं ताकि अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने में डर ना लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने ही वाले थे कि अचानक अल्लाह ने एक फरिश्ते के जरिए इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर को रखवा दिया। जब छुरी चली तो नीचे जानवर था, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह ने कहा, ए इब्राहिम, तू अपनी परीक्षा में पास हुआ। इसी परंपरा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में हम मुसलमान बकरीद मनाते हैं। कुछ गैर मुसलमानों की गलतफहमी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, इसलिए मुसलमान भी बकरों की जगह अपने बेटों को कुर्बान करते। ऐसा नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक जानवर की कुर्बानी दी थी, इसीलिए हम मुसलमान भी जानवर की ही कुर्बानी करते हैं। बाकी अल्लाह की राह में तो हर मुसलमान अपनी कुर्बानी देने की हिम्मत रखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है कि पशुओं को अल्लाह ने ही बनाया है, तुम्हारे लिए चौपाए जानवर जायज है, यानी तुम चौपाए जानवरों का मांस खा सकते हो। तो इस तरह तो इस्लाम में मांस खाना जायज है। मगर आइए उन लोगों की तरफ जो मांसाहार को लेकर इस्लाम पर एतराज करते रहते हैं, उनकी धार्मिक किताबों में मांसाहार के बारे में क्या लिखा है। मनुस्मृति के अध्याय 5 के सूत्र 30 में लिखा है कि वे जो उनका मांस खाते हैं, जो खाने योग्य है, कोई अपराध नहीं करते, चाहे वो रोज ऐसा करते हो। मनुस्मृति अध्याय 5 के सूत्र 31 में है, मांस खाना बलिदान के लिए उचित है, इसे देवी प्रथा के लिए देवताओं का नियम कहा जाता है। आगे अध्याय 5 के सूत्र 39 और 40 में लिखा है, खुद ईश्वर ने बलि के जानवरों को बलि के लिए ही पैदा किया है, अतः बलि के उद्देश्य से की गई जानवर की हत्या हत्या नहीं है। महाभारत धर्म ग्रंथ के बारे में तो सभी ने सुना होगा। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 88 में युधिष्ठिर और भीष्म के बीच बातचीत चल रही है। तब युधिष्ठिर भीष्म से कहता है कि हम अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए क्या भेंट करें। तब भीष्म कहता है, अगर फल सब्जी भेंट करें तो पूर्वज 1 महीने खुश रहेंगे, अगर भेड़ का मांस दें तो 2 महीने। इसी तरह आगे कई जानवरों की बलि का जिक्र भीष्म युधिष्ठिर से करता है। ये वाकया महाभारत में साफ साफ लिखा है। इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जीव बलि भी होती थी और मांस भी खाया जाता था। रामायण में भी कई जगह लिखा है कि राम जी जंगल में जाकर हिरणों का शिकार करते थे। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस्लाम में तो बस जानवरों की बलि दी जाती है, हिंदू धर्म ग्रंथों में तो नर बलि का भी सिस्टम है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की बलि दी जाती है। अब आप डबल स्टैंडर्ड देखिए, जिनके धर्मों में इंसानों की बलि दी जाती है, वे लोग इस्लाम में दी जाने वाली जानवरों की कुर्बानी पर आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, भारत में मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाता है कि मांस खाने वाले सिर्फ मुसलमान ही होते हैं, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के 71% लोग मांसाहारी हैं। सोचे, भारत में तो मुसलमान सिर्फ 17% ही है, बाकी ये 54% कौन है फिर? ये हमारे हिंदू भाई ही हैं, जो मांस तो बड़े शौक से खाते हैं, मगर इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं कि तुम मांस खाते हो, तुम जीव हत्या करते हो। आपको पता है भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट करने वाला देश है।
यानी भारत वो देश है जो सबसे ज्यादा जानवरों को काटता है और दूसरे देशों में वो मांस बेचता है। भारत बीफ एक्सपोर्ट से हर साल $4 बिलियन का मुनाफा कमाता है, मगर जीव हत्यारा मुसलमान है। आपको पता है भारत की जो बड़ी बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां या कहें बूचड़ खाने हैं, वो कौन चला रहा है? अरेबियन एक्सपोर्ट मालिक सुनील कपूर, MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट मदन अब्बोट, अल नूर एक्सपोर्ट सुनील सूद, AOB एक्सपोर्ट OP अरोड़ा। कहीं कोई मुसलमान नजर आया? नहीं ना, मगर फिर भी जीव हत्यारा मुसलमान ही रहेगा। मतलब ये लोग जीव को काट कर बेचें तो ये देश हित के लिए हो गया, और अगर मुसलमान अपने धर्म पर चलने के लिए कुर्बानी करे तो ये जीव हत्या हो गई। इतना बड़ा दोगलापन। आपको पता होना चाहिए कि बकरीद के त्योहार पर कितने लोग मुनाफा कमाते हैं, कितने ही गरीबों का पेट भरता है। गैर मुस्लिम जब किसी जानवर की कुर्बानी करते हैं तो उस जानवर को काट कर फेंक देते हैं, यानी वो मांस व्यर्थ गया। मगर जब मुसलमान कुर्बानी करता है तो उस मांस के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा खुद परिवार खाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों दोस्तों पड़ोसियों में बांटा जाता है, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाता है ताकि वो भी अपना पेट भर सके। आप सोचिए, लोग बकरा पालते हैं। हमारे देश में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग बकरा पालन व्यापार से जुड़े हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी इस व्यापार में बढ़ चढ़कर शामिल हैं। बकरा पालने की वजह से चारा व्यापार में फायदा होता है। जब बकरा मंडी में जानवर बिकते हैं तो इससे बकरा व्यापारियों का घर चलता है। कुर्बानी के बाद जानवर का चमड़ा बिकता है, जिससे चमड़ा व्यापार फलता फूलता है। भारत में 20 करोड़ मुसलमान माने तो अगर इनका 10% यानी 2 करोड़ मुसलमान भी कुर्बानी करे और एक बकरा कम से कम 5,000 रुपए का हो तो ये 10,000 करोड़ का व्यापार बनता है, जिसका सीधा फायदा हमारे देश की इकोनॉमी को होता है। कुर्बानी के बाद कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को कई दिनों का फ्री खाना मिल जाता है, और ये आंकड़ा डबल भी हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।